हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान के पाठ 7 पौधों को जानिए का अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो पहला इसमें है क, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। इसको सही करके लिखेंगे, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ख है पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। इसको सही करके लिखेंगे, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ग है जड़ें जल को पत्ती तक पहुंचाती हैं। इसको सही करके लिखेंगे, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। घ है पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। नहीं, सदा समान नहीं होती है, तो आप लिखोगे पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। अगला है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इसको सही करके लिखेंगे, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी नहीं होंगी। अगला है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसे सही करके लिखेंगे, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, निम्न के चित्र बनाइए, जिसमें आपको पत्ती का चित्र बनाना है, मूसला जड़ का चित्र बनाना है और एक फूल का चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये रहा चित्र, इसे आप देखकर बना लेना। तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा है परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? उत्तर होगा, मनी प्लांट का तना लंबा होता है लेकिन कमजोर भी होता है। ये बिस्पी लता वर्ग में आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, पौधों में तने का क्या कार्य है? तो उत्तर होगा, पौधों में तने का कार्य, पहला कार्य यह है कि इसमें पत्ती, फूल, फल लगते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य है तना पानी और खनिज को जड़ों से ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। तीसरा कार्य यह है कि पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये सारे कार्य तने के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? जिसमें से यहाँ पे कुछ जो है आपके पौधों के नाम दिए हैं, जिसमें से बताना है कि किसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो उत्तर होगा तुलसी, धनिया और गुड़हल, इन तीनों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। छठवां प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? इसका उत्तर होगा समांतर सिरा विन्यास। सातवां प्रश्न है, यदि किसी पौधों की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी? तो उत्तर होगा मूसला जड़। आठवां प्रश्न है, क्या आप किसी पौधों की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? कैसे? तो इसका उत्तर है हाँ, यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी, और यदि पौधों की पत्ती में समांतर विन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें होंगी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, पुष्प के विभिन्न भाग मुख्यतः बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि हैं। ठीक है, तो ये पुष्प के मुख्य भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे पौधों के नाम दिए हैं, तो इसमें से आप किन किन पौधों के फूल को देखे हैं उसे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे जिनको देखे हो आप उनको लिख सकते हो, जैसे टमाटर, अनार, तुलसी, आम, जामुन, नींबू, अमरूद, पपीता, आलू, ये सब जो है आप आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इसमें पेड़ हैं जिनके फूल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो पौधे हैं उसमें पत्तियों में जो है उनका भोजन तैयार होता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उत्तर में राइट करोगे, पौधों में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने
की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प में स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। ठीक है, और इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। ठीक है, तो संयुक्त पंखुड़ियों वाले दो पुष्प हो जाएंगे धतूरा और टमाटर, और अलग अलग पंखुड़ियों वाले दो पुष्प हो जाएंगे सरसों और गुलाब। ठीक है, तो इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।